इंडिया ब्रिटेन से फिजिकली 1947 में आजाद हुआ था, बट शायद मेंटली हम कभी ब्रिटेन से आजाद ही नहीं हो पाए। इसलिए तो जब कोई गोरा हमारे देश में आता है तो वो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए तो सेलिब्रिटी ही बन जाता है। लोग उनके आगे पीछे घूमते ही रहते हैं, बस इसके लिए क्योंकि वो हमसे ज्यादा गोरा है। और ये गोरा इंडिया में आके अच्छी जगहों पे नहीं घूमता, वो सिर्फ झोपड़पट्टियों में घूमता है। भले ही वो जहाँ रहते वहां पर भी झोपड़पट्टियां होती है, बट सोशल मीडिया पे वो सिर्फ इंडिया के झोपड़पट्टियां दिखाएंगे और कुछ इंडियंस उन्हें सॉरी बोलते हुए भी दिख जाएंगे कमेंट सेक्शन में। हम यहाँ पर इन गोरों को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं और जब हम इनके देश में जाते हैं तो ये कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं। Little video from Nova Scotia this time around showing what we just played out, an Indian origin man being told to go back. ये इंडियन मैन को पिज्जा डिलीवरी करते वक्त यूएस में जान से मार दिया, बट देन उनकी सिस्टर की तरफ से बाकी इंडियंस को मैसेज गया कि प्लीज अपने बच्चों को यूएस में मत भेजो। India is so incredible. Why don't you just stay in India? Why do you have to come to America? To explore world. No, we don't want you here. You gotta go home. Get the out of my country. हमें इन लोगों से बहुत फर्क पड़ता है। ये जब हमारे कल्चर के ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं तो हम इंडियंस इनकी वीडियो को पागलों की तरह देखते हैं और हम मन में खुश हो जाते हैं, चलो इनको बटर चिकन पसंद आया, कौन सी बड़ी बात हो गई अगर इनको बटर चिकन पसंद आया। और अगर ना भी पसंद आता तो क्या ही फर्क पड़ता, क्या आप बटर चिकन खाना छोड़ देते? अरे नहीं भाई, हार्वी ने बोला है बटर चिकन नहीं खाने का, इसलिए मैं भी नहीं खाऊंगा। मैंने कुछ समय पहले ये वीडियो बनाई थी जिसमें हमारे सिविक सेंस को मैंने क्रिटिसाइज किया था कि हमारा देश साफ नहीं है, हमारे देश का जस्टिस सिस्टम काफी स्लो है, तो हम उनको हमारी पास्ट अचीवमेंट्स गिनाने लगते हैं। तुम्हें पता है एक टाइम पे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग राज करते थे। हमारी सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा ओल्ड है। चलो खुद के इतिहास पे प्राउड करना बहुत अच्छी बात है, बट उसको ये आइडेंटिटी बना लेना ये तो गलत है। चलो मान लिया हमारा कल्चर बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन अभी का क्या हमारा देश अभी भी उतना परफेक्ट है जितना पहले हुआ करता था? इसका आंसर तो सबको पता है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंधुदुर्ग वाला किला। यहाँ पर मराठा एम्पायर ने काफी ज्यादा युद्ध किए थे, लेकिन क्या आपको पता है ये फोर्ट अभी किससे युद्ध कर रहा है? इससे। इंडियन रेलवे हर साल 12,000 करोड़ स्पेंड करती है, वो भी पता है किस पर? गुटखों के दागों के ऊपर। लोगों को सारी फैसिलिटीज चाहिए, लेकिन जब उन्हें वो फैसिलिटी मिलती है तो वो कुछ ऐसी दिखती है। फिर लोग सरकार को गलत बोलते हैं और सरकार लोगों को, और ये साइकिल चलते ही जाती है, चलते ही। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिटी बना लिया है। उनके हिसाब से ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती। ऑलमोस्ट हर कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। जैसे अमेरिका में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, वहाँ नॉर्मली व्हाइट हाउस पे गोली चल जाती है। अगर ये चीज किसी और कंट्री में होती तो मीडिया उसको जमकर क्रिटिसाइज करती, पर क्योंकि ये चीज अमेरिका में हुई इसलिए कोई ज्यादा बवाल नहीं हुआ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अमेरिका एक सुपर पावर है। बात सिर्फ पर्सपेक्टिव की है। अमेरिका हर चीज में खुद को अव्वल दिखाता है, चाहे वो अव्वल हो या ना हो वो तो अलग बात है, पर वो दिखाता खुद को परफेक्ट ही है। इसके लिए मैं आपको मूवीज का भी एग्जांपल दे सकता हूँ। मूवीज में अमेरिका को हमेशा ब्राइट और कलरफुल दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही कैमरा अमेरिका के बाहर जाता है कैमरास के फिल्टर चेंज होने लगते हैं। जैसे मैक्सिको को पूरा येलो दिखाया जाता है जैसे कि वो डेजर्ट हो, और साउथ एशियन कंट्रीज को ब्लैकिश दिखाया जाता है जो गरीबी को रिप्रेजेंट करता है। और यही छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। यही सब चीजें देखकर हम खुद को नीचा और उनको ऊंचा समझते हैं। असल में देखा जाए तो इस बात का कोई सेंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द बड़े कंपनीज के सीईओज इंडियन है। अमेरिका में एवरेज इंडियन की सैलरी सबसे ज्यादा है। इंडियंस उनके कंट्री में जाके उनकी जॉब्स खा रहे हैं, इसीलिए ये लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो इसमें इंफीरियर कौन हुआ, जॉब लेने वाला या जॉब खोने वाला? चलो ठीक है, हमारे देश में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन इतनी सी चीजों के लिए खुद के देश को हेट करना ये कहाँ का लॉजिक है? और ये कमेंट करना आई कांट डिफेंड माई ओन कंट्री, ये सब छोड़ दो। और प्लीज भाई हर चीज में पॉलिटिक्स को मत लाओ। हाँ ध्रुव राठी भाई, आपकी बात हो रही है। अगर आपको कोई पार्टी नहीं पसंद उसके अपोजिशन को वोट करो, इतना ही है तो अपोजिशन को जिता दो, लेकिन इंडिया को किसी से नीचा मत समझो, क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।